समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। वीर बाल दिवस पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कहा भगवती नगर में लगाई जाएगी बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा। महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को किया सलाम, कहा हम उनको सलाम करते हैं जो मुल्क को जोड़ने के लिए डटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का करेंगे काम। अन्य भी कई मुद्दों पर की बात। बसंतगढ़ में 15 किलो आईडी बरामद, पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। नेशनल हाईवे 44 पर एलपीजी सिलेंडर ले जा रही ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त का शिकार, 2 व्यक्तियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू शहर के भगवती नगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके लिए जमीन चयनित कर ली गई है और जल्द इसे लगाए जाने का काम शुरू किया जाएगा। उपराज्यपाल ने वीर बाल दिवस के अवसर पर डिग्याना आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस दौरान उपस्थित संगत को संबोधित करते हुए उन्हें ये बातें कही। वहीं इस दौरान उन्होंने पंजाबी भाषा को प्रदेश में राजभाषा दिए जाने की मांग पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी के विकास के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव चेयर शुरू की गई है। स्कूल स्तर पर भी इस भाषा को पढ़ाया जा रहा है। जब अधिक लोग पंजाबी बोलना और पढ़ने लगेंगे तो ऐसा समय आने पर इस भाषा को भी प्रदेश की राजभाषा की सूची में शामिल किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगे ये भी कहा कि सिख समुदाय का गौरवशाली इतिहास है, देश के प्रति में भी इसका बड़ा योगदान है। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत को प्रदेश के बच्चों और युवाओं को भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस अवसर पर 4 साहिबजादे, माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह को नमन करते हैं। अतीत में जब समाज बटा हुआ था तो सिख गुरुओं ने इसे एकता में बांधा और विकास की राह पर आगे बढ़ाया। मतभेदों को मिटाकर एकजुटता के साथ समाज निर्माण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। को बताना चाहता हूं कि जो मूल स्थान है उनका, वहां पहले से ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काम प्रारंभ किया है रियासी जिले में, और भगवती नगर में बाबा बंदा बहादुर जी की मूर्ति के लिए स्थान भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आरक्षित कर दिया है। मेरा आग्रह होगा कि इस औपचारिकता को पूरा करा करके इस काम को जल्दी से जल्दी संपन्न कर लिया जाना चाहिए। बोले सोनिहाल। पिछले दिनों मैं पुंछ गया था। आदरणीय महंत मंजीत सिंह जी से मिलने का अवसर मुझे मिला था और वहाँ पर भी कुछ चर्चा हुई थी। प्रतिनिधि मंडल में भी ये बात आई थी। गुरुद्वारा नांगली साहब के दीवार के स्टेबलाइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट मंजूर करनी थी, उसे मंजूरी दे दी गई है। उसके वित्तीय प्रावधान भी कर दिए जाएंगे। उसके जीर्णोद्धार के लिए इस बजट में ही उस पैसे का प्राविधान हो जाएगा। पुंछ में सिख विरासत के और भी अनेक धार्मिक स्थल हैं, उनके उन्नयन और प्रमोशन की भी बात कही गई थी। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को ये निर्देश दिया गया है कि भक्ति एवं आध्यात्म के केंद्र इन जगहों को योजनाबद्ध ढंग से विकसित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। साहिबजादों के बलिदान के बारे में जागरूकता पैदा करने, गुरुओं के अमृत वचनों को जन जन तक पहुँचाने के लिए एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज इसी सप्ताह में 3 मोनोग्राफ पर काम शुरू कर रहे हैं, जिन्हें स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी इनके बलिदान की कहानी बच्चे पढ़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि यहां तक राहुल गांधी का सवाल है,
मुल्क की विरासत, यहाँ का धर्मनिरपेक्षता या आपसी भाईचारा, यहाँ की डेमोक्रेसी पर बदकिस्मती से इस मुल्क की उन बुनियादों को हिलाया जा रहा है, उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम उनको सलाम करते हैं और उन्होंने ये हिम्मत दिखाई वह मुल्क को जोड़ने के लिए निकले हैं। गांधी जी ने यहाँ के भाईचारे के लिए अपनी जान दी और उसी कुर्बानी को वह कायम रखने के लिए राहुल गांधी चले हैं। ये अच्छी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर राहुल गांधी गए हैं, ये अच्छी बात है, अच्छा कदम है और ये भी आपके ऊपर है। उनकी इज्जत की जाती थी, चाहे वह जिंदा हैं या फिर चले गए हैं। लेकिन पिछले 8 सालों से जो हुकूमत आई है, उन्हें मुल्क की तमाम बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। आजादी की विरासत, यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ का भाईचारा, पिछले 7-8 साल से इस मुल्क की जो बुनियादें हैं उनको हिलाया जा रहा है, उनकी जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी चले हैं इस मुल्क को जोड़ने के लिए, जो इस मुल्क की विरासत है उसको मजबूत करने के लिए हम उनको इसके लिए सलाम करते हैं। और उन्होंने जुर्रत की इस वक्त निकल रहे हैं यहाँ के भाईचारे और उसी कुर्बानी को वो कायम और दायम रखने के लिए इस वक्त जो राहुल जी चले हैं। अटल बिहारी की समाधि पे भी गए मैम, वो आज अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे भी गए आप। अच्छा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये इस मुल्क की यही एक खूबसूरती होती थी कि जो भी आपके अपोनेंट्स हैं उनकी आप इज्जत करते थे, चाहे वो जिंदा हो चाहे इस दुनिया से चले गए हो। मगर बदकिस्मती से जो नई हुकूमत आई। पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो वह ये सुनिश्चित करेगी कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। आजाद ने सामान्य रूप से कश्मीर के स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों के बीच बढ़ती असुरक्षितता पर चिंता व्यक्त की और कहा कि विशेष रूप से पिछले कई वर्षों में आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याओं को देखते हुए अल्पसंख्यक लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर के अन्य भी कई मुद्दे उजागर किए। जम्मू में करना चाहिए, उनकी जान बचे, जरूरी है उनको बनवाना, तो इसलिए उसमें हमारे यहाँ और फिर वो हमारी सोसाइटी में दिल्ली भी मिले थे। मैंने इनकी जो जायज़ मांग है, हज़ारों मजदूर, पत्थर निकालने वाले, पत्थर भरने वाले, ट्रक वाले और लोडर वाले, लोडिंग वाले, मशीनें चलाने वाले, तकरीबन 40-50 हज़ार का रोज़गार उस पे इंक्वायरीज पर डिपेंड है, इसलिए वो काम कर रहे हैं, वो बेरोज़गार हो जाए। मेरे इनके सामने इनके जो नुमाइंदे थे और भी 2-3 थे, खानिवल थे इसके, मैंने डिफेंस मिनिस्टर से बात की और उनको समझाया कि ये इतने आज हमारे वैसे पे पीछे 30 साल से बेरोजगारी है। डिफेंस मिनिस्टर को कहा कि मैं लिख के भी दूं, तो मैंने लिख के भी डिफेंस मिनिस्टर को दिया। इधर से जाने के बाद मैं दोबारा उन्हें याद दहानी करूंगा। मैंने उनको कहा है कि वो हमारे कोर कमांडर को बताएं कि वो उसको करने दें, क्योंकि उनका जो कैंप है वो वहाँ से बहुत दूर है। अगर कैंप पर जब की बारी आएगी हम खुद कहेंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए, कैंप पर नुकसान हो रहा, पर जहाँ तक कैंप महफूज है तब तक हमारे भाइयों के लिए हमने लड़ाई लड़ दी है। बहादुरों ने भी मेरी तरह काम किया होता तो उनकी भी कोई तारीफ करता। सर इस तरह से जिसको मैं लीडर अपोजिशन था, जिसको तो उन्होंने उससे पहले रोया था, तो नहीं सुनी ना मेरी बात जी। अगर हमारे ताल्लुकात होते, अगर हमारे ताल्लुकात होते तो ये तो इतना चिल्लाया चीखा मैंने, और हिंदुस्तान की तारीख में, लोकसभा की, राज्यसभा की तारीख में मैं 4 घंटे फर्श पर बैठा। लेकिन वो आपको मालूम है कि पुराने हमारे वक़्त में तो ऐसा होता था, जो अपोजिशन वाला है उस पर भी कैमरा होता था। अब इनके दौर में, बीजेपी के दौर में जो शोर करता है उस पर कैमरा फिक्स नहीं होता।
तो 4 घंटे मैं नीचे फर्श पर बैठा, उसको दिखाया नहीं। ये तो शुक्र करो मैंने अपना एक MP भेजा, उसने कहा कि मैं मेरे कमरे में वॉशरूम में इस्तेमाल करेगा, तो वो गया और उसने कहा आकर साहब ये तो टेलीविज़न में दिखाया नहीं है, कुछ नहीं दिखाया, तो आप अगर यहाँ 10 घंटे भी बैठे रहेंगे किसी को पता नहीं चला। तो मैंने स्लिप दिया चेयरमैन को कि मैं बोलूँगा, मैंने कहा कहीं रिकॉर्ड पे आए। तो मैंने बिल भी नहीं पढ़ा था जी, क्योंकि नीचे बैठा था और बिल सर्कुलेट भी नहीं हुआ था। ये भी हिंदुस्तान के आईन में पहला दफ़ा हुआ कि बिल सर्कुलेशन के बगैर हुआ। तो फिर जाके मैंने जो आया मेरे जहन में तो बोला, तो इसलिए उसके बाद में 10 स्पीचेस की। इतना ये कह सकता हूँ मैं उनके बाद नहीं मिला हूँ उनसे। वो एक सिलसिले के बाद में की, और फिर जब लीडर अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर, हम मिलते रहते हैं रोज़ भाई, आखिरकार हम इंसान हैं। हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से वो भी आईनी पोस्ट पे, मैं भी आईनी पोस्ट में, एक छत के अंदर उनका भी ऑफिस, मेरा भी एक छत में, मेरा ऑफिस और उनका ऑफिस 1 सेकंड का है। तो इंसान तो है ना जी, हाँ। या हम अगर बीजेपी और कांग्रेस और इनसे एक टेबल पे आएंगे, शादी एक टेबल पे खाना नहीं खाएंगे। तो ये कुछ सियासी लीडर्स को इसलिए देते हैं, खुद नहीं कहते हैं, नीचे से कहलवाते हैं, क्योंकि वो खुद उनके साथ सब रह चुके हैं। तब उस जाल में जम्मू संभाग के जिला उधमपुर के दूर दराज क्षेत्र बसंतगढ़ में करीब 15 किलोग्राम आईडी व अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने इलाके के घेर कर तलाशी अभियान चलाया। विस्फोटक सामग्री काफी पुरानी बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। जम्मू संभाग के जिला रामबन के सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बैटरी चश्मा के पास LPG सिलेंडर ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत की सूचना है। दोनों शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया की अध्यक्षता में आयोजित हाउसिंग फॉर ऑल बैठक में जम्मू नगर निगम के कई अधिकारी भी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड, जम्मू विकास प्राधिकरण और समिति के सदस्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। हाउसिंग फॉर ऑल कमेटी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में हमारे हाउसिंग के जो अधिकारी थे वो आए थे, JD के अधिकारी, हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी बैठ के हमने चर्चा की है, रिव्यू मीटिंग की है कि जो हाउसिंग फॉर ऑल लोगों को जो मकान, जो मोदी जी का सपना था, उस कहाँ पहुंचे, क्या हो रहा है। तो उसी में हमने देखा किसी को पैसे नहीं मिल रहे, लोगों की शिकायतें हैं। हमारे कारपोरेटर्स ने भी कहा कि किसी को एक किस्त मिली है तो दूसरी नहीं मिली, दूसरी मिली तो तीसरी नहीं मिली। इससे ठंड में वो लोग, जिन लोगों ने आगे ही उनके पास मकान नहीं, वो मकान अपने छोड़ के अंडर कंस्ट्रक्शन कहीं किराए पे रह रहे हैं, कोई बरांडे में रह रहा है, तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी रिलीफ दिया जाए, उसके बारे में चर्चा हुई। दूसरा, एक ऐसा हाउसिंग फॉर ऑल की तरफ से ही हमें आया है कि एक गवर्नमेंट ने मांगा है कि जिन लोगों ने अभी मकान का ये बेनिफिट नहीं ले सके, क्योंकि ये सरकार की स्कीम 2000 मार्च 22 तक थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है। जिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिला वो लोग भी 30 तारीख से पहले वो सबमिट हमारे पास करा सकते हैं अपने नाम। हमने सभी कारपोरेटर्स को भी कहा है, और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अपने अपने पार्षद जो हमारे इलाके के कारपोरेटर हैं उनके पास आप संपर्क करें और अपना नाम लिखाएं, ताकि आप लोगों को भी उस जो बेनिफिट है उसका मिल जाए। इस तरह से हम इस काम को आगे ले जाने की कोशिश करें। आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा आज फिर जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा हमारा प्रदर्शन इससे भी ज्यादा उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद सरकार उठाएगी। शर्मा, आंगनबाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री। आज का जी जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये HR पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये 30 नवंबर 2022 को LG गवर्नमेंट ने एक HR पॉलिसी निकाली, उसमें हमारी बहनों को 60 साल में रिटायर कर रहे हैं।
तो हम इनके आगे कब से मेमोरेंडम और डिमांड्स रख रहे हैं कि हमारी जो रिटायरमेंट पॉलिसी है वो उसको अच्छे से फ्रेम करे और हमें पेंशन स्कीम जो है वो लागू करे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रातों रात ही HR पॉलिसी बनाते हैं और 60 साल की जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बैंड को थ्रेट करते हैं कि हम आपको रिलीव करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो नेबरिंग स्टेट है वो अच्छा ऑनरेरियम भी दे रहे हैं और जाते हुए जो सम्मान राशि जो है रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है हमें खाली हाथ हमारी हेल्पर वर्कर बहनों को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो हैं वो बहुत रोष में हैं। इस समय वो कह रही हैं कि अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन के रूप में सामने आएंगी, क्योंकि उनकी यही मांग है। हमारी इतनी बड़ी मांग भी नहीं है, एक छोटी सी डिमांड है कि अगर आप हमें रिटायर करते हो तो हमारी पेंशन स्कीम लागू की जाए और आंगनवाड़ी वर्कर को रिटायरमेंट पर 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख रुपए दिए जाए। हम मोदी गवर्नमेंट से यही बार बार अपील करते आ रहे हैं कि हमारी जो HR पॉलिसी है इसको जो है वो वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम इससे भी उग्र रूप में प्रदर्शन। गांदरबल में कश्मीरी पंडितों के लिए निर्माणाधीन सरकारी आवासीय क्वार्टर्स लगभग पूरा होने के लिए तैयार हैं। वहीं वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस काम को स्थगित किया गया। इंजीनियर्स के मुताबिक तब से वहां पर काम धीमी गति से चल रहा है। काम पिछले 1.5 साल से चल रहा है। कोविड की वजह से पहले डिले हुआ, फिर the land we got from revenue department, तो वो भी लेट ही मिला हमें। Then we started the construction. Now we have completed almost infrastructure of all 12 blocks. The finishing of 3 blocks is almost complete. It will be handed over to the district administration very soon. There will be for the rest of the blocks, we have invited a tender for next 3 blocks for finishing, and for the rest of it we have submitted the revised DPR along with the landscaping DPR, which is a total composite project for roads, retaining walls, drainage system, paths, parking, etc. What district administration is intending to do, they are searching for the nearby schools for the kids. So they are trying to they will try to accommodate those kids there. They will provide a bus facility for that, for consumer and distribution system, for ration वगैरह, वो यहाँ पे ही उनको प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पररी शेड में, किसी में या ट्रक में लेके उनको यहाँ राशन प्रोवाइड करेंगे। और हेल्थ का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है इनके लिए। तो ऑल द फैसिलिटीज विल बी हियर। इफ विद द रिवाइज्ड DPR विल गेट सैंक्शन्ड, इट विल बी डन इन नेक्स्ट 6-7 months। 6-7, हाँ, इट विल बी कंप्लीटेड 6-7 months और मैक्सिमम 9 months। But if the revised DPR is approved, उसमें वो ट्रांजिट अकोमोडेशन जो है उसमें 12 ब्लॉक बनने हैं। 12 में से 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रेडी फॉर ऑक्यूपेशन है, और कुछ और 3 हम जून तक दे रहे हैं। तो बाकी का काम भी हो जाएगा, बिकॉज उसमें थोड़ा साइट डिफ़िकल्ट थी, उसमें थोड़ा कटिंग वटिंग हो गई थी, इसलिए वो उसका भी फाइनलाइजेशन का काम इंशाल्लाह। 12 ब्लॉक्स है, हर एक ब्लॉक में 16 फ्लैट्स हैं, तो 192 फ्लैट्स वहाँ होंगे, 192 फैमिलीज़ वहाँ अकोमोडेट हो जाएंगी। हम 4 ब्लॉक तो दे आर रेडी टू बी शिफ्टेड, इसमें बाय एंड ऑफ जनवरी 4 ब्लॉक तो हैंड ओवर हो जाए। मैंने कहा ना आपको कि जनवरी में हम 4 ब्लॉक देंगे, तो जून में और 3 देंगे, और बाकी हम इंशाल्लाह सितंबर। सोपोर के मेन चौक, इकबाल मार्केट और सोपोर के अन्य बाजारों के दुकानदारों ने ये शिकायत की कि रेडी पटरी वालों द्वारा लगाए गए स्पीकर से उनका कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है और उनका कामकाज दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। वहीं दुकानदारों द्वारा प्रशासन से इस ओर ध्यान देने के लिए अपील की गई है। माइक बंद करनी, ऑटो वोल अक साइड ऑटो वोल, बेक साइड गाड़ी वोल, ये तूत शोर बड़ मुश्किल कनो बोजान, मे लोगमुत कनन पेवान दवा पे त्रा। मेहरबानी कर एडमिनिस्ट्रेटर्स करान जार पर
मेहरबानी मेहरबानी कर माइक करने तो बंद चलाए ना ऑटोस मज क्या कन क्या ना से गरज कि मगर माइक में लगे कि कन्नस तक पे जार बोपी की पहली काउंसलिंग के दौरान चयनित पुरुष उम्मीदवारों के साथ बोपी में लेटरल एंट्री कोर्स 2022 की महिला उम्मीदवारों ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में आकर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पहली काउंसलिंग में चयनित उम्मीदवार हैं और दूसरी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। अभिव्यक्तियों ने ये विरोध के दौरान कहा कि हमारी दूसरी काउंसलिंग आज तक बीओपी द्वारा नहीं कराई गई, इससे तुरंत कराया जाए। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मामले को देखने की अपील करते हुए उन्होंने न्याय की मांग की। डेट दिया गया था कि आपको 31 तक अपनी ये काउंसलिंग कंप्लीट कर रही हैं। सर अब हम अटक गए हैं इस वजह से क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए 31 दिसंबर में, लेकिन हमारी काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। हमारा जो सेकंड राउंड है, जो हमारा हक है, वो हमें नहीं मिला है। सर अब हम इसलिए आए हैं आज कि हम ताकि ये सेकंड राउंड आप करवाए, क्योंकि हमारा फ्यूचर इससे बहुत ख़राब होगा। क्योंकि हम इस वक्त इनने हमें इस वक्त इस उधर खड़ा करके रखा है जहाँ पर हमें कोई और कॉलेज ना एडमिशन भी नहीं देगा। सर हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम 5,000 स्टूडेंट हैं। टोटल मेरिट जो निकला था वो जो हमारा निकला था उसमें 3,700 सीट्स थी। उनमें से पहले इनको 3,100 सीट्स अलॉट हुई थी, 600 सीट्स ऑलरेडी वैकेंट रह गई थी। सर हमारी डिमांड्स ये है कि हमें सेकंड राउंड चाहिए और हमारा साल बर्बाद ना हो हमारा साल। माय नेम इज मुस्कान फारूक। हम जो स्टूडेंट्स अभी सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सब जो है हम सब ने CET दिया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स अंडर JK बोपी 19 जून को। सर तो सर आज जो प्रोटेस्ट का रीज़न यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो हो सेकंड राउंड हो, इसलिए क्योंकि इस साल की जो काउंसलिंग हुई वो ऑनलाइन हुई। वो उनका क्या इशू था, कैसे क्यों उन्होंने ऑनलाइन की, उसके बेसिस पे जो उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग की, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया वहाँ पे क्या। क्योंकि अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी हमें बोला जाता था कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ये कोर्स और ये डिसिप्लिन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप ये डिजर्व करते हो, ये आपको मिलेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान हमें पता ही नहीं चला कि हमें क्या मिलेगा। हमको ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लेकिन हमने किया। हमें लगा कोई मसला नहीं है, ये हमारा इशू सॉर्ट आउट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।